कक्षा छठी का यहाँ पर विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो पेपर रहेगा 60 नंबर का रहता है। वार्षिक परीक्षा 2024-25 विज्ञान विषय का पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। पूरे पेपर को आपको 2.5 घंटे में हल करना है। आ जाइए तो सभी क्लास में जुड़ जाइए, और जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पूरा सॉल्यूशन 1 से लेकर तो हम 26 तक पूरा सॉल्यूशन इस क्लास में करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखता है, ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जो विटामिन है आपकी हो जाएगी यहाँ पर विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा विटामिन ए। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी, चावल या दाल में से कुछ बड़ी मिट्टी के अवशेष या पत्थर को अलग करने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर जो आपकी विधि होगी बच्चों, उस विधि का नाम हो जाएगा हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अब अगला गया तीसरा, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बाह्य दलपुंज या पंखुड़ी। तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहा जाता है पुंकेसर। पुंकेसर इसे कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? देखिए, मनुष्य में क्या होते हैं? फेफड़े। मछली में क्या होते हैं? गिल्स। केचुआ में क्या होती है? त्वचा। लेकिन कॉकरोच में क्लोम नहीं होता है। तो ये जो कथन है हमारा सत्य है, तो ये राइट आंसर हम करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आया है अब 5th। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों की विशेषताएं है? तेज भागना, कद छोटा होना, मोटा होना, घने लंबे बाल। जो ठंडे प्रदेशों में जो लोग पाए जाते हैं, जो जीव पाए जाते हैं, उनके लंबे घने बाल होते हैं। जैसे कि आपने सफ़ेद भालू अगर आपने देखा हो तो वो कहाँ पाया जाता है? ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। आगे चलते हैं हम रिक्त स्थान की ओर। 6 से लेकर 10 तक आपके रिक्त स्थान रहेंगे। चीनी जल में खालिस्तान जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा घुल। खालिस्तान में लिखेंगे आप घुल जाती है। जल को गर्म करने पर वे भाप में बदल जाता है, ये प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसे कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। कोहनी में संधि होती है। जो कोहनी होती है बच्चों, उसमें कौन सी संधि होती है? तो इसमें जो संधि होती है कोहनी में, वो होती है आपकी, कोहनी में संधि होती है तो इसमें आपकी कंदुक खल्लिका संधि पाई जाती है। कंदुक खल्लिका, ठीक है, ये आपको फील करना है इसमें। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को कहते हैं? उसे कहते हैं स्थलीय आवास। क्या कहते हैं उसे? स्थलीय आवास। स्थलीय आवास उसे कहते हैं। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, खालिस्तान रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है। देखिए, यह है होगा खालिस्तान में लाल रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। इनके स्क्रीनशॉट ले लें आप, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सारे क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनका आंसर भी देखेंगे। बाकी क्वेश्चन ये रहे हैं आपके 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब इनका आंसर देखते हैं हम, ठीक है। आंसर भी इनके देखेंगे हम। सबसे पहले तो 26वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए आप। ये रहा 26 का, ठीक है। ये रहा 25 का आंसर। ये रहा 24 का आंसर। इसको भी नोट करिए 22। ये रहा 20 का आंसर। ये 19 का रहा आपका आंसर। ये रहा 18। ये 16 का आंसर। ये 15 का आंसर। ये 13 और 14 दोनों के आंसर हैं यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये 13 का है, ये 14 का आंसर है। गर्दन में मौजूद संधि का नाम? दुराग्र संधि। आगे चलिएगा, 12वें प्रश्न का आंसर ये रहा आपका 11वें का आंसर।
इस प्रकार पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका हो जाता है। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन हमने रख लिए हैं। अगर आपको उनका भी आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर उन आंसर को सेंड कर दिया जाएगा। जितने भी बच्चे आज पेपर देकर हिंदी का पेपर आपका हो गया है और गणित का भी आपने हल कर ही लिया होगा, सवाल सभी लगा ही लिए होंगे। अब आप लोगों का विज्ञान का पेपर रहेगा 8 तारीख को, तो उसके लिए आप तैयारी करें यहाँ पर, जिसके माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।